चलिए एक गांव में एक किसान रहता था और उसके पास बैल थे। किसान के पास अक्सर बैल होते हैं, अब नहीं है। और किसान के पास दो बैल थे और दोनों बैल जो है उससे वो खूब काम लेता था। किसान बहुत काम लेता था और जो है सुबह शाम दोपहर उसके पास बहुत सारे खेत भी थे और वो बहुत काम लेता था। और काफी दिन हो चला उसके जो है एक जो बैल था वो काफी जो है दिन से था, तो वो बूढ़ा हो चुका था। एक जो उसका बैल था वो बूढ़ा हो चुका था और एक दिन उसने जो है बांध रखा था बैल को। उसने जो है वहां से वो निकला किसी तरीके से और वो जाकर के एक कुएं में गिर गया। उनका जो एक बैल था जो काफी बुजुर्ग भी हो चुका था, वो जाके एक जो है कुएं में गिर गया। अब उस किसान के पास केवल वही दो बैल थे और वही उसकी संपत्ति थी। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो दो बैल थे, उन्हीं से वो कमाता खाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और एक कुएं में गिर गया वो जो है बैल, और बैल जब कुएं में गिर गया तो बहुत सारी आवाजें हुई। वो निकल के आया बाहर, उसने देखा कि ये बैल तो मेरा जो है कुएं में गिर गया। उसने बहुत प्रयास किया बैल को निकालने के लिए कुएं से। जो भी हो सकता था, जितना भी हो सकता था, उसने बहुत प्रयास किया। लेकिन बैल चूंकि भारी था और बुजुर्ग हो चुका था, और इस वजह से वो बिल्कुल भी जो है निकल नहीं पाया, निकाल नहीं पाया बैल को। काफी प्रयास किया गया लेकिन बैल को कुएं से निकाल नहीं पाया। और थक हार के, मतलब सुबह की ये घटना है और लगभग शाम हो गया, और थक हार के उसने अपना सर पे हाथ रखा, जो है एकदम परेशान हो गया वो किसान। और परेशान होने के बाद वो उसने एक डिसीजन लिया कि बैल तो बूढ़ा हो चुका है और अब बैल को निकाला भी नहीं जा सकता, उस कुएं से निकाला भी नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए? और उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना बैल को हम इसी कुएं में ही मार दें। और बैल जो है, चूंकि हमको नया बैल लेना ही था किसी तरीके से, और बैल बुजुर्ग भी हो चुका था, तो इसी जो है कुएं में ही हम उसको जो है खत्म कर दें, और निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उस किसान ने क्या करना चालू किया। उस किसान ने, आप देखे होंगे जब कुआं होता है तो कुएं के आसपास बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि जो कुएं से मिट्टी निकाली जाती है वो आसपास ही रख दी जाती है। तो उसने क्या किया, उस किसान ने वो आसपास की जो मिट्टी थी उसको वो कुएं में डालने लग गया। फावड़ा लिया और फावड़े लेकर के उसने कुएं में उसको मिट्टी को डालना चालू कर दिया। और डालता रहा काफी देर तक डालता रहा। तो उसको एक आइडिया था कि चलिए ठीक है, इतनी मिट्टी डालने के बाद कुएं में वो जो है दब गया होगा, अब वो खत्म हो गया होगा, मर गया होगा। और जब वो कुएं में देखने जाता है तो एक बहुत ही अजीब घटना उसको दिखती है, किसान को। और वो अजीब घटना ये थी कि जब भी वो मिट्टी डालता था, वो मिट्टी उसके पीठ पे जो है बैल के पीठ पे पड़ती थी। वो ऐसे हिलता था, मिट्टी को नीचे गिराता था और उसी के ऊपर चढ़ जाता था। और अब इतनी मिट्टी गिर चुकी थी और वो जो बैल था इतना ऊपर आ चुका था कि उसने एक हल्की सी छलांग मारी और वो बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद वो बैल सीधा जंगलों में भाग गया। दोस्तों, यही होता है हमारे साथ। यही होता है हमारे साथ, हमारी जिंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में, कि जब भी हम किसी के साथ होते हैं, जब तक हमारी जरूरत होती है किसी को, तो वो हमारा खूब यूज करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग का मतलब चाहे वो हम कमजोर हों, चाहे हम किसी भी तरह से, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन आज की डेट में एक ऐसा है कि लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों को निकाल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका काम था तो आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जब आपका काम नहीं तो आप उनके लिए बेकार हो गए। आपको यहाँ तक कि मारने की जो है वो जुगत लगाए पड़े रहते हैं। मारने का मतलब जान से मारने का यहाँ पे नहीं है। मारने का मतलब ये है कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो मारना ही। और आपके ऊपर बहुत सारी मिट्टियां फेंकी जाएंगी, बहुत सारे गलत चीजें बोली जाएंगी, बहुत सारी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें आपको क्या करना है, हमारे आपकी पीठ पे जो भी प्रॉब्लम आती है, गिरती है, हमको हिलना है थोड़ा सा, उस प्रॉब्लम को नीचे गिराना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हीं प्रॉब्लम की सीढ़ी बना करके हम इतना ऊपर आ चुके होंगे कि हम किसी भी तरीके के कुएं से निकल सकते हैं।
और जंगलों में आजाद जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों इस कहानी अगर आपके दिल में लगी होगी तो 110% आपको एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आज की मीटिंग को चालू करता हूं और मैं जानना चाहूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जिन भी लोगों का जो ये वीडियो ऑन होता है और वो वीडियो देखने लायक नहीं होता है, तो कृपया वो अपना वीडियो ना ऑन करें, क्योंकि प्रोफेशनल मीटिंग है और अच्छा लगेगा जब आप एक अच्छी लोकेशन पे बैठ करके सामने आएंगे। लेकिन अगर आप बनियान पहन करके और कुछ करके आएंगे तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मीटिंग को चालू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। और कल की जो शाम की मीटिंग थी कल की जो शाम की मीटिंग थी उसमें कितने लोग थे? मैं जानना चाहूंगा, मैं हैंड रेज करके देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग थे जो कल की शाम की मीटिंग में थे। बहुत सारे लोग रहे होंगे, बिल्कुल। 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जी जी जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और बिल्कुल बहुत सारे लोग थे कल की मीटिंग में, और आई होप कि कल की मीटिंग बहुत बेहतरीन भी लगी होगी आप सभी लोगों को, बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो चलिए, कल की मीटिंग में आप लोग जो है जो भी थे उसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो, अब हैंड रेज नहीं जो है करिएगा आप लोग, और जो भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, उसमें से कोई एक पॉइंट, हर व्यक्ति कोई एक ही पॉइंट बताएगा, और जो दूसरा जो कोई व्यक्ति होगा वो उस पॉइंट को जो है मतलब फिर से रिपीट नहीं करेगा। और तीसरा जो एक आग्रह है आप लोगों से कि इस मीटिंग में, जैसे जो मीटिंग जिस तरीके से चल रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाए, और उसको जो है छोड़ करके कोई टॉपिक दूसरा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मीटिंग्स तो करते हैं लेकिन बीच में प्रोडक्ट्स की बातें होने लगती है, हम अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। और ब्रोकन फोकस फोकस इस दुनिया का आपको सक्सेस के रास्ते पे जो है भटकाने वाला सबसे बड़ा कारण है, ब्रोकन फोकस। आप सूरज की किरणों को फोकस करते हैं तो आग लग जाती है, और वहीं हल्का सा भी डिस्टरबेंस होता है, आग लगना बंद हो जाती है। तो ब्रोकन फोकस सबसे बड़ा एनिमी है आपके सक्सेस का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मीटिंग को चालू करता हूँ, और मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल की मीटिंग में भी थे और उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, तो मैं एक एक लोगों से एक एक पॉइंट केवल जानना चाहूंगा। हमारे साथ प्रिया राठौर जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, और कोई एक पॉइंट कल की मीटिंग का। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो इंसान पहले आ जाएगा उसके पास अच्छा पॉइंट होगा, नहीं तो बाद में सोचना पड़ेगा, इसलिए बहुत जल्दी हाथ जो है हैंड रेज करिए। और जी मैम, ओवर टू यू। मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं आप। चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और दिल से गुड मॉर्निंग हमारे जीवीडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको हमारे ऐसे गुरु मिले जो हमारी लाइफ को ऐसे परिवर्तन दे सकते हैं। और कल की मीटिंग बहुत ही लाजवाब रही सर। इसमें सबसे बेहतर पॉइंट जो मुझे लगा कि यह व्यवसाय समीर सर का नहीं है, ये व्यवसाय मेरा है। हम अपनी लाइफ में कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, उसमें ईमानदार होते हैं। लेकिन जो कंपनी हमारी इतनी बड़ी है, जहां 550 प्लस प्रोडक्ट है, इसको हम समीर सर का व्यवसाय समझते हैं। तो आई होप हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं बताना चाहूंगा सर, इस बिजनेस को दिल से करिए। ये मेरा अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। जितना ज्यादा मैं इसे डेवलप करूंगा उतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, उतना ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बिजनेस किसी और का नहीं है, मेरा अपना है। हम जितना चाहें उतना ऊपर जा सकते हैं, जितना चाहें उतना नीचे जा सकते हैं। तो मुझे ऊपर जाना है तो अपने बिजनेस को अपने अपलाइन से सीख के इसको आगे बढ़ाना है। सबसे बेहतर पॉइंट मुझे ये लगा सर। चलिए सर, तो बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। बिल्कुल सर। और ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस समीर सर का नहीं है। समीर सर के पास बहुत सारे और भी बिजनेस हैं, और वो मोदी केयर को आपका बिजनेस जो है कहते हैं, वो अपना बिजनेस तो कहते ही नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपका जो है बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका।
और हमारे साथ शुभम शुभम सिंह जी हैं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। शुभम सिंह जी। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। जी, कल के पॉइंट्स में एक पॉइंट्स नीतीश सर ने ये भी बताया था कि हमें काम की तलाश नहीं करनी है, हमें नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क हमारा जितना बड़ा होगा, हम उतने आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। इसलिए हमें काम की तलाश तो जिंदगी भर नहीं खत्म होगी, हमें नेटवर्क बनाना है। जी सर, थैंक यू। सर कल शाम की मीटिंग में थे आप? जी नहीं, कल शाम की मीटिंग में नहीं थी। बिल्कुल सर, ये नेटवर्क जो की पॉइंट, जी ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं कल मॉर्निंग का पॉइंट है। मॉर्निंग मैं का ही कल बता रहे हैं। जी मैं कल शाम की मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में बात कर। चलिए सर, फिलहाल इसके बारे में भी मैं पूछने ही वाला था, लेकिन आपने बिना कहे बता दिया। तो हमें काम की तलाश जो है नहीं करनी है, हमें नेटवर्क बनाना है। बहुत जी अच्छा, सर। बिल्कुल सर। और ये कल के मॉर्निंग का पॉइंट था। और हम जानना चाहेंगे कि कल शाम की जो मीटिंग थी उसका जो है जो पॉइंट है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बेहतरीन पॉइंट ये भी था। हमारे साथ आभा जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो हेलो। जी मैम, जी मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर कल की मीटिंग का जो शाम की मीटिंग के सारे ही पॉइंट बहुत बढ़िया थे, लेकिन जो सबसे बढ़िया पॉइंट था कि वो इन्होंने बताया कि हमें न्यूनतम में हीनता की जंग हमें जीतनी है। हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हमें उस चीज को लेकर नहीं बैठना है, हमें उससे अपनी लड़ाई जीतनी है। हमें खुद को ये साबित करना है कि हम भी कितने बड़े, हम मेहनत करके कहाँ से हम सफलता प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे पास है वही हमारे पास खास है। हमें दूसरों के लिए देख के हमें हिर्स करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। उस लड़ाई से, न्यूनता की लड़ाई से हमें खुद ही लड़ना है। सर एक दूसरा पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा मैम कि सफलता अपने कंधे पर निकलती है, दूसरों के कंधे पर तो केवल जनाजा निकलता है। तो सर ये पॉइंट तो बहुत बढ़िया था, जो दिल को छू गया कि हमें जो काम करना है, हमें जो इसमें हमें जो फील्ड में हमारे डाउनलाइन के साथ जो भी प्रॉब्लम आती है उसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद सॉर्ट आउट करें। हमें अपलाइन से तो बाद में बात करनी चाहिए, और कभी भी डाउनलाइन के साथ में हमें अपलाइन से फोन करके उसके सामने बात नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है, तो हम उससे बाद में अपने अपलाइन से बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अपने आप मेहनत करके अपने आप ही हमें सफलता को हासिल करना है। जितना हम अपलाइन का सहारा लेंगे उतने हमें सीखने को कम मिलेगा। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तभी हम अपने आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। यही है कि सफलता अपने आप अपने कंधे पर मिलती है, दूसरे के कंधों पर जनाजा निकलता है। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और हमारे साथ शोभा जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। शोभा जी, शोभा शर्मा जी, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। चलिए, हमारे साथ शिल्पा सिंह जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर इसमें एक चीज जो थी, एक पॉइंट था कि ईश्वर बिना टेस्ट लिए किसी को कुछ बड़ा नहीं देते। ये बहुत ही सही है और 90% सटीक बैठता है बहुत से लोगों का, और मुझ पे तो बिल्कुल ही बैठता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मैं जानती हूँ कि टाइम तो कम होता है, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगी कि जब मोदी केयर की मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैं भी यही सोच रही थी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना है, कुछ आना वाना है नहीं, इससे ऐसे ही होगा, थोड़े दिन कर लेते हैं। बट धीमे धीमे ट्रस्ट हुआ प्रोडक्ट्स पे, धीमे धीमे ये भी पता चला कि पैसा आता है, अब ये भी पता है कि इससे सारी चीजें मिलती हैं। बट जब स्टार्टिंग मैंने की थी ना, तो मुझे याद है कि जब मैं मीटिंग्स के लिए जाती थी, होटल्स में होती है इसकी मीटिंग, बीओएम जो होती है, तो बहुत सारे एलिगेशन लगते थे। इवन आपके इन-लॉज ही लगा देते हैं, कई बार आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं, वो भी बोलते हैं। बड़ा गंदा सा एलिगेशन था, लाइक होटलों में जाती है, पता नहीं कैसा काम है। तब मुझे लगा था, लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे अर्निंग आई है तो लोगों के मुंह बंद होने लगे हैं। सबके रिस्पॉन्स धीमे धीमे पॉजिटिव भी हो रहे हैं, हल्के हल्के, और आगे इंशाल्लाह और भी ज्यादा अच्छे अच्छे हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो, कैसा भी टेस्ट हो, लोग आपको कुछ भी बोले, आपको अगर दिख रहा है कि इस काम सही है और आप सेटिस्फाई हैं तो उसे कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सर।
चलिए मैम, बहुत अच्छा। बिना आपकी जो एक पॉइंट है, इस बिना टेस्ट लिए कुछ नहीं देता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिकअप किया। और आज की कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने लायक है कि जो चीजें हमें हमारे ऊपर फेंकी जाती है, उसके ऊपर हमें सीढ़ियां बना के आगे निकलना है, उस चीज से निकलना है और फ्री एक लाइफ जीनी है। दूसरी बात, इस पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ईश्वर अगर देता है चाहे लेता है, दोनों ही केस में टेस्ट जरूर लेता है। चाहे वो देगा आपको, चाहे आपसे लेगा, मतलब आपकी परीक्षा भी लेगा या आपको जो है बहुत सारी चीजें देगा भी। वो दे करके भी आपको चेक करता है और ले करके भी बहुत सारी चीजें आपको चेक करता है। तो चलिए मैम, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। और हमारे साथ अर्चना जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मुझे इसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा, ये लगा कि मीटिंग में सबसे पहले आना और बाद में जाना। क्योंकि सर मीटिंग में अगर हम पहले आते हैं तो जो है हमें मतलब जानकारियां तो जो मिलती हैं और लास्ट में जाते जाते समय भी जो है मतलब हमारे अपलाइन कुछ ऐसा मतलब पॉइंट दे जाते हैं जो हमारे मन को छू जाता है। जैसे कि कल की कहानी में अभिलाष सर ने ये बताया कि जो वो कार में जो व्यक्ति जाता है पेट्रोल पंप पे और बच्चे को अपने साथ लेकर के जाता है, उसको होटल में खाना खिलाता है और उससे ये पूछता है कि जो है मतलब तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई हो। लेकिन वो बच्चा उस व्यक्ति के जाते जाते ये चीज बोल के गया कि नहीं, मैं बड़ा भाई नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। तो सर ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये चीजें मैं भी मतलब अप्लाई करती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे बैठने की आदत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है और किसी पे डिपेंड होना जो है मैं नहीं चाहती, इसलिए जो है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है मीटिंग में सब पहले आना है और सबसे बाद में जाना है। चलिए हमारे साथ नीलम जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या मालूम मैम। सर मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। कल के मीटिंग का ये पॉइंट बता रहा है, मुझे इसमें कई पॉइंट बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट था जो कि कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात आए, कोई भी समस्या आए, हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को क्विट करना है। क्विट के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, इस बिजनेस के बारे में। और दूसरी पॉइंट बहुत ज्यादा वो लगा था कि ये बिजनेस बिजनेस समझ करके हमें नहीं करना है, एक मिशन के तहत इसे हमें करना है, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा। और बिल्कुल मिशन के तहत काम करना है। मैं उस आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग एक एक पॉइंट बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। और बहुत यस अच्छा है कि आप लोग बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अभी कहेंगे कि हमारा पॉइंट वो छीन लिए। चलिए, बढ़िया है। और हमारे साथ संजीव जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर, सभी लोगों को गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। केयर मॉर्निंग। गुड कल का मॉर्निंग। पॉइंट सर मैं तो कहूँगा कि एक एक वर्ड उनके बहुत अच्छे थे, एक एक शब्द सीखने लायक थे। वो पर्सनालिटी ही ऐसी थी जिनसे आप एक एक वर्ड जो है अपने आप में पावर देने वाला था। अब चूंकि बात हमें एक एक वर्ड ही हमें एक एक सेंटेंस ही बताना, उनका पॉइंट बताना है, तो उनकी जो अगली पॉइंट थी वो थी कि बी द एसेट ऑफ योर अपलाइन, कि हमें अपने अपलाइन के लिए एसेट बनना है, ना ही उनपे बोझ बनना है। हमें हमें उनका एसेट और उनको कैसे अपने अपलाइन को यूज करना है ये सीखना है, ये हमें जानना है। तो यही पॉइंट था उनका, बी द एसेट ऑफ योर अपलाइन। बाकी तो सारे पॉइंट उनके अच्छे थे कि मैम ने बताया न्यूनता में हीनता, तो उनका न्यूनता में हीनता नहीं आने देना है और बी और कभी क्विट नहीं करना है, ये मोरल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों को मुझे लग रहा है मजा आ ही रहा होगा, सीखने को बहुत मिल रहा है। थैंक यू सर। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिकअप किया है। और हमारे साथ शारदा जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम।
सर कल के जितने भी पॉइंट थे सब अपने आप में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो एक पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि हमारे बिजनेस में जब भी उतार चढ़ाव आए, जब भी हमें लगे कि बिजनेस लो हो रहा है, तो हमेशा कमी अपने अंदर देखना है। मतलब ये नहीं समझना है कि नहीं अगर हमारे अपलाइन ने ऐसा किया होता तो हम आगे बढ़े होते, या डाउन लाइन हमारी बात सुनी होती तो हमारा बिजनेस बढ़ा होता। हमेशा अपने अंदर की कमियों को देखकर और अगली बार उस पर एफर्ट लगाना है। जब हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढेंगे तो हम अगला प्रयास करेंगे, और जब हम किसी और पे दोष मतलब दे के और दे देंगे कि नहीं फलाने किए होते तो हो गया होता, तो हम कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। तो सर ये पॉइंट मुझे बहुत क्लिक किया कि हमेशा खुद की कमियों को देखिए कि क्या कर सकते हैं कि अगली बार ये काम हो जाए। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने कि कमियां हमको अपने अंदर देखनी है। हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैम। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे और रितेश सर से, प्लीज कि एक बार फिर से अविनाश सर को बुलाया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जो चीजें रहती हैं, जो वो बोलते हैं तो वो सारी चीजें निकलती रहती है, तो वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। फिर से एक बार वंस मोर उन्हें लाया जाए प्लीज। सर एक बात हम कहेंगे, पॉइंट्स तो उनके सारे के सारे अच्छे थे, और हम आपसे क्षमा प्रार्थी है कि शायद हम 2-4 पॉइंट बोल रहे पहले से ही, लेकिन एक जो बहुत अच्छा था कि यदि आप मोदी बिजनेस के सारे काम की बात करते हैं तो आरबीआई से आने वाला पैसा भी आपको सारे सबको देने के बाद ही आएगा। तो सर बहुत ही मजेदार। और दूसरा डाउनलाइन आपका बाप होता है, तो कभी कभार उसे झेल लीजिए आप। सर ये कुछ पॉइंट्स उनके बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छा। और सर कभी भी हमें इसमें क्विट करने में कुछ भी नहीं है, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। सही सब पॉइंट्स तो सर बहुत से लिखे हैं, इसे मिशन नाम के आप चलें, वेल चेकअप जरूर करें, बहुत जरूरी है। 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, आपको जीबीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। 10 प्रोडक्ट्स का डेमो बना के रखिए। आपका हमेशा ये प्रोडक्ट हमारे बिजनेस का जान है, और सर ये जो सफलता अपने कंधों पर ही निर्भर करती है, दूसरे के कंधों पर तो बेस्ट। सर बहुत अच्छा लगा। प्लीज एक बार उन्हें फिर से इन्वाइट किया जाए। थैंक यू सर। चलिए बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं कि अविनाश सर जो थे, वो आप उनके आने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको बुलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जीबीडी सर है, उनका जो प्लान है हम लोगों के लिए, अगर आप इस 30 दिन रुक गए या इस पेंडेमिक में अगर आप सीखने पे आ गए और आप जूम से कनेक्टेड रहे, तो अभी अविनाश सर से जैसे इतने बेहतरीन लीडर आपके बीच में आएंगे कि आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अविनाश सर को तो हम बुलाएंगे ही, और वो बिल्कुल आएंगे और बहुत जल्द बुलाएंगे। और रितेश सर सुन रहे होंगे तो बिल्कुल आपकी बात वो जो है रखेंगे। लेकिन बहुत अच्छी लीडरशिप अभी आने वाली है, और आप समझिए कि 1/10 भी जो है अविनाश सर, मतलब उनसे 10-10 गुना अचीवमेंट और 10-10 गुना जो है एक सक्सेस लेकर के ऐसे लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं कि जो बिल्कुल एकदम माइंड ब्लोइंग होगा। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए सीखने के लिए, और बहुत जो है बेहतरीन आपको जो है सेशन मिलने वाले हैं जूम पे। चलिए मैं बहुत अच्छा, दिव्या मैम है। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे कल की मीटिंग में बहुत अच्छा लगा कि अविनाश सर ने एक स्टोरी से शुरुआत की थी। एक फाइटर थे, और उस फाइटर को जो सिखाया गया, उनके गुरु ने जो सिखाया, बार बार एक ही ट्रिक सिखाते थे, और वो फाइटर बहुत परेशान था कि बार बार गुरुजी मुझे क्यों एक ही ट्रिक सिखा रहे हैं, सारे लड़कों को तो वो अलग अलग ट्रिक सिखा रहे हैं। लेकिन जब वो जाता है फाइट करने के लिए और वो लड़का जीत के आता है, तो अपने गुरु से पूछता है कि सबके पास बहुत सारे ट्रिक थे, सब नहीं जीत पाए सामने वाले फाइटर से, मेरे पास सिर्फ एक ट्रिक था, फिर मैं कैसे जीत गया। तो गुरु ने जो जवाब दिया था कि बेटा तुमको मैंने जो सिखाया था उसका तोड़ ही यही था कि तुम्हारे पास एक कमी थी, जो कि तुम्हारा बायां हाथ नहीं था, और जब तक किसी का बायां हाथ पकड़कर पलटा ना जाए तब तक इस ट्रिक का कोई काट नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें एक ही ट्रिक बार बार सिखाया। तो सर हमें भी अपने अपलाइन पर विश्वास करना चाहिए,
और अपलाइन जो भी सिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो आपको सिखाया जा रहा है उसका कार्ड किसी और के पास नहीं है। किसी और को देखकर, किसी और डाउनलाइन को देख के परेशान मत होइए कि आपका अपलाइन किसी दूसरे डाउनलाइन को कुछ और सिखा रहा है, आपको कुछ और सिखा रहा है। अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा कि आपको जो सिखाया जा रहा है, आपकी कार्ड सामने वाले के पास नहीं है। तो सर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी अविनाश सर की। थैंक यू सर। चलिए बहुत अच्छा। और बिल्कुल अगर जो है सीखने पे आ जाए हम, तो एक एक उनकी जो है सेंटेंस से, एक एक वर्ड से सीख सकते हैं। चलिए मैम बहुत अच्छा। हमारे साथ जो है शोभा जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. सर मैं बताना आवाज आ रही है सर? जी मैम बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सर ने ये बताया था कि जब मैं अपने जो काम करता हूँ और किसी की भी आईडी लगाता हूँ, किसी को भी जोड़ता हूँ अपने बिजनेस में, तो उसको मैं क्या कहता हूँ कि आपको मैं अगले 7 दिन तक रोज प्लान समझाऊंगा, है रोज आपको ट्रेन करूंगा। तो उसके बाद में क्या होगा, जो 7 दिन तक तो मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्वयं करेंगे। मतलब क्या है, इतना अच्छा जो है वो सपोर्ट करते थे अपने डाउनलाइन की, और उसको इतना ट्रेन करने के लिए टाइम देते थे और सिखाते थे, और करने के बाद कहते थे कि 7 दिन तक तो मेरे हैं, आप जो चाहो सीख लो, समझ लो, उसके बाद में जो है वो आप स्वयं करेंगे। तो ये उनका तरीका था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम ऐसा करके किसी को समझाते हैं, कुछ करते हैं, जैसे आप हमारे मीटिंग होती है शाम को लेते हैं सर, सुबह आप हमसे रिवाइज करवा लेते हैं, इसी तरह से सर ये है कि प्लान है, अगर हमें कोई कहेगा तुम्हें बताना है 7 दिन तक, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आगे आप खुद करेंगे। तो ये सर एक इतना जबरदस्त पॉइंट था जो कि एकदम से क्लिक किया मेरे दिमाग को कि अरे ये बात तो बहुत सही है। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, अरे सर आप करवाओ, आप आ जाओ, आप करवाओ। तो ये वाली बात जो है हमें कहीं ना कहीं स्टैंड लेके समझनी है कि हमें खुद करना है। जैसे कि सर ने कहा था कि खुद ही कंधे पे ही चल के सफलता हासिल होती है सर। तो थैंक यू सर। जी मैम बिल्कुल बहुत अच्छा। और दूसरों के कंधों पे तो टेस टेस टेस। तो चलिए जी हमारे साथ जी। मोना जी हैं। जी मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। चलिए हमारे साथ ज्योति पांडे जी हैं। जी मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो जी मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, कल की मीटिंग तो बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी। सारी चीजें बहुत अच्छे से सर ने समझाया। लेकिन उसमें से मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर हम किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सबसे पहले हमें उनसे ये पूछना है कि आप यूजर बनना चाहते हैं कि अपने आप को आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि हम यूजर बनना चाहते हैं तो हमें लॉयल्टी को विधिवत बता देना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें लॉयल्टी समझा देनी है और उनसे सिर्फ हालचाल लेना है, उनसे बाकी और कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी अगर वो कहते हैं कि हमें करियर अपना डेवलप करना है तो उनसे सिर्फ 200 लोगों की लिस्ट बनवानी है और उन्हीं के साथ डेमो प्लान करना है 10 प्रोडक्ट के साथ में। तो इस तरह से वो आदमी अपने आप में अपने करियर को बना पाएगा और 200 लोगों में उन्हें आराम से 14 लोग मिल जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल सही बात है कि हमें बिल्कुल क्लियर आउट कर लेना है। और अगर हम जब किसी से ये पूछते हैं कि आपको क्या करना है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें जाती हैं। तो चलिए हमारे साथ शेख मंसाद जी हैं। जी मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो जी मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। तो कल के सेशन में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें से मैंने जो बहुत ही अच्छा मुझे पॉइंट उनका लगा कि हमें किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है। डू नॉट क्विट एंड डू नॉट क्विट। हमें कुछ आए ना आए, हम कुछ करे ना करे, मगर हमें किसी भी हालत में क्विट नहीं करना है। अगर हम किसी भी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो हमें बस रात में बैठ के खुद से
पूछना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और क्या गलती है और हमें उसका करेक्शन करना है। सो कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी है, हमें क्विट नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो सफलता जरूरी अपने पास आएगी। सो ये पॉइंट मुझे उनका बहुत अच्छा लगा कि हमें किसी भी हाल में क्विट नहीं करना है। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और चलिए अब वो टाइम आ चुका है जब देखिए होता क्या है कि हम बहुत दूर दूर लोगों से सीखते हैं। हम अपने आइडियल को मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने आइडियल मानते हैं, हम उन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, उन लोगों से सीखना चाहते हैं। हमारे दिमाग में होता है कि अगर वो हमको सिखाएं तो हम बहुत कुछ सीख लें जो हमसे शायद मिल भी ना पाए पूरी लाइफ में। लेकिन हम उनसे सीखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं जो हमारे पास है। और बहुत सारे जो है ऐसे आपके अपलाइन, मैंने एक बार सेशन लिया था, आप बच्चे से सीख सकते हैं। तो हमारे पास तो हमारे खुद के अपलाइन हैं जो हमारे लिए इतना हमेशा खड़े रहते हैं एक पैर पे। तो चलिए देर न करते हुए, चूंकि वो टाइम आ चुका है जब आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कम में बम रहेगा। तो चलिए हमारे जो है साथ हमारे जो जीबीडी सर है। जीबीडी एक ऐसा टाइटल होता है जो हर किसी का सपना होता है। अगर कोई भी इंसान बिजनेस करने आया है मोदी केयर में तो हर किसी का सपना होता है और वो सपना सोचता है कि कितनी जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो वैसी शख्सियत है हमारे साथ जो जीबीडी लेवल पे है, हाईएस्ट टाइटल अचीवर है, हमारे गुरु हैं, मेंटोर हैं। मैं बुलाना चाहूंगा अपने चहेते, हम लोगों के सब चहेते जीबीडी सर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस जूम सेशन में। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया आप हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी मिल रही हैं और आप सभी लोगों को नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं जान रहा हूं कि अच्छे के साथ साथ मैं तो एक चीज कहता हूं कि एक नशा हो रहा है इस समय। अगर मैं देखूं तो सुबह में भी नशा, शाम को भी। वो एक अंदर से क्या होता है कि फ्रीडम का नशा, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक सबसे किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। और ये जितने भी सेशन हो रहे हैं, जितने भी सेशन आपके लिए हम लोग ला रहे हैं, ये आपको खुद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कि आपको पता चले कि हम सही रास्ते पे हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ही हिचकोले मारते रहते हैं कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, क्या है। तो ये जो हम लोग मीटिंग्स ला रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि आपको क्लियर हो आप सही रास्ते पे हैं और आपको अपने लिए 14 हीरे खोजने हैं आपको जीबीडी आने के लिए। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, जीबीडी आने के बाद आप मेंटली बहुत रिलैक्स होते हैं, फिर आप केवल काम करते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे आज मैं क्या हूं, आज मुझे इस चीज के लिए नहीं कि मुझे मोदी केयर से पैसा आए तो बहुत अच्छा है। आज मेरा जो अपना सपना है कि मैं भी जब कभी भी स्टेज पे बताऊं तो मैं बताऊं कि हाँ मेरी टीम में 100 कार अचीवर हैं, 5000 2000 लोग फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं। तो ये आप लोग हमारे एसेट हैं। मेरा मेन है कि आप सारे लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो जब आप सोचिए कि अगर मैं खड़ा हूं कहीं और अगर आप सारे लोग साथ में खड़े हैं और मैं कहूंगा ये फला है जो 2 लाख रुपए कमाते हैं, फला है जो 5 लाख कमाते हैं, फला है जो 50,000 कमाते हैं, ये है जो फॉरेन ट्रिप ले लिए हैं, ये मैडम है जिनको अभी लेटेस्ट 10 लाख की कार मिली है, ये मैडम है जिनको देखिए 25 लाख की कार मिली है। तो जो मजा आएगा ना, वो मजा में जो सुख है वो कहीं नहीं है। पैसा तो आदमी कितना कमाएगा, पैसा जो भी कमा रहे हैं भाई, अगर हमारे पास कोई गलत आदत नहीं है तो पैसा नॉर्मली हम 25,000 50,000 1 लाख 2 लाख में हम आराम से अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वो जो नशा है इस चीज का कि सक्सेसफुल लोगों को बनाना, कि आपके रहने पे, आपके ना रहने पे लोग आपको याद करें कि हाँ आपने कुछ ऐसा बनाया। और जैसा कि अक्सर कहा गया है, अक्सर जो है ये चीज बोली गई है कि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोग कहते हैं कि आप दुकान खोल दीजिए, आप जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने आप को लोगों में इन्वेस्ट करिए। अगर दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं जिनको आप जानते हैं, उन्होंने अपने आप को लोगों में इन्वेस्ट किया, पर्सन में इन्वेस्ट किया है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी एसेट बनानी है तो लोगों को एसेट बनाइए। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपके लिए हजारों लोग मिलें,
किसी भी जगह चले जाइए, आपको ये ना सोचना पड़े कि हम लोग कभी किसी रास्ते से जाते हैं, सोचते हैं अच्छा यहाँ 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 तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी एसेट बनाइए कि किसी भी शहर में जाइए तो हजारों लोग आपके लिए इंतजार करें, मजा वहां पे है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत सारे सेशंस होने हैं और बहुत कुछ होना है। अभी आप दिल थाम के बैठिए, पूरी जिंदगी में आप ये जो महीना है, मई का महीना, आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं सारे कंसल्टेंट से कहूंगा, जितनी भी मीटिंग्स हो रही है कोई भी मिस मत करिए। सुबह आ गए, शाम में नहीं आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, सुबह नहीं आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका फीवर कभी उतरेगा नहीं। अगर आपको फीवर है और आपने सुबह पैरासीटामोल ले लिया, शाम को नहीं खाया, फिर सुबह लिया, फिर शाम को नहीं खाया, कभी फीवर नहीं उतरेगा। अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको कंटिन्यू करना है। तो मीटिंग्स को लगातार लेते रहिए, छोड़िए मत, सारे काम छूट जाएं, क्योंकि एक मिशन है। मुझे भी याद है 2015 तक मैं भी ऐसे हिचकोले मार के काम करता था कि चलो हो गया तो हो गया, जो कर रहे हैं होगा, डाउनलाइन करेगी तभी तो होगा, डाउनलाइन नहीं करेगी तो कहां से होगा। लेकिन जब एक दिन दिमाग में आ गया कि डाउनलाइन करे या ना करे, मुझे खुद करना है, और एक मिशन बनाया। और जैसा कि भी कल अविनाश जी ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि 2 साल 3 साल शादी विवाह सब भूल जाइए। मैंने भी सेम वही चीज किया था कि कोई भी शादी नहीं, कोई भी विवाह नहीं, केवल एक काम कि हमेशा जो है लग के अपने लक्ष्य को पाना है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, 2 साल 3 साल जैसे लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं और सारी चीजें भूल जाते हैं, वैसे ही 2-3 साल अपने करियर को दे दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी हम लोग कल कर रहे थे, अगर कल की मैं बात करूं तो हम लोगों ने कल जाना था कि इस सिस्टम में गोला बारूद हमारा है, हमारी मीटिंग्स, हमारी ट्रेनिंग्स। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय सुबह शाम हम लोग बहुत सारे गोला बारूद आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपना एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको बोलते हैं फॉलो अप। आपने किसी को ज्वाइन कराया, कोई ज्वाइन कर गया, कोई ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं ज्वाइन किया तब भी वो आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर मैं बात करूं, सारी चीजें एक तरफ और फॉलो अप एक तरफ। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? अक्सर क्या होता है, मैंने किसी को ज्वाइन कराया या हम किसी को ज्वाइन कराने गए, 1 बार 2 बार 3 बार अगर हम उससे मिलने गए और 1-2 बार 3 बार मिलने के बाद अगर उसने मना कर दिया तो हम दोबारा उसके पास नहीं जाते। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्कर का कहना है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्कर का कहना है कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, जो लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, वो 5 बार के फॉलो अप के बाद ज्वाइन करते हैं। यानी दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैक्सिमम लोगों के बारे में जो बताया गया कि उसमें से 5 फॉलो अप के बाद लोग सफल होते हैं, यानी लोग ज्वाइन करते हैं। और जो व्यक्ति 5 फॉलो अप कर लेता है किसी का, वही व्यक्ति आज इस सिस्टम में टॉप पे जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने किस, जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए ये आप अंगुलियां देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपने फर्स्ट बार मिला तो उसके ऊपर 10% प्रभाव पड़ता है, 90% वो व्यक्ति निगेटिव होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उसको प्लान देते हैं, फर्स्ट टाइम जब वो सुनता है तो उसको बिलीव नहीं होता है, तो 10% वो पॉजिटिव होता है और 90% वो क्या होता है, निगेटिव होता है। दोबारा जब आप मिलते हैं तो 20% पॉजिटिव होता है, तब भी 80% वो निगेटिव होता है। तीसरी बार जब आप उसको फिर मिलते हैं, फिर उससे बात करते हैं, तो 40% पॉजिटिव हो जाता है, तब भी 60% वो निगेटिव होता है। चौथी बार जब आप जाते हैं तो 50% पॉजिटिव होता है और 50% वो निगेटिव रहता है। और उसके मन में थोड़ा थोड़ा आने लगता है, चलो करना चाहिए, फिर कहता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस द्वंद में रहता है। और जब 100%, जब वो 5वीं बार आप मिलते हैं उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति लगभग 70-80% आपके पॉजिटिव हो चुका होता है, केवल 20% वो निगेटिव होता है। और दुनिया में जितने भी लोग 5 बार से ज्यादा फॉलो अप करते हैं, वो व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन होता है और वो व्यक्ति उनके साथ काम करते हैं। लेकिन एक और सत्य है कि दुनिया में 90% कंसल्टेंट जो फेल हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी 5 फॉलो अप नहीं करते हैं किसी व्यक्ति का। दुनिया में 90% लोग जो फेल हो जाते हैं, वो किसी व्यक्ति का 5 बार फॉलो अप नहीं करते हैं। और दुनिया में जो 10% कंसल्टेंट
टॉप पे जाते हैं वो हर कंसल्टेंट का 5 से ज्यादा बार फॉलो अप करते हैं। जितने भी ज्यादा बार आप फॉलो अप करेंगे उतना बढ़िया आपका बिजनेस जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सबके यहाँ पेपर वाले आते होंगे, न्यूज़पेपर, यस, न्यूज़पेपर वाले सबके घर में आते हैं। आप सोचिए कि अगर बारिश हो रही है, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन बारिश हो रही, क्या पेपर वाला आपके यहाँ आना बंद कर देता है? उसका एक टाइम सेट है, वो सुबह आपके घर पे चाहे जो हो जाए वो सुबह आपके यहाँ पेपर देके जाएगा, कंटिन्यूटी। दूध वाला, आप देखिए आपके यहाँ जो दूध देने अगर कोई आता होगा तो आप देखिए वो कंटिन्यू आता है, लगातार लगातार लगातार। कहने का मतलब अगर आपने फॉलो अप का तरीका सीख लिया, रेगुलर अगर आपने किसी को फॉलो अप करना सीख गए आप, तो आप इस बिजनेस में 110% सफल होंगे। और मिनिमम 5 फॉलो अप और मैक्सिमम तब तक फॉलो अप करिए जब तक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ना हो जाए, जब तक आपके सिस्टम में एक्टिव ना हो जाए, जब तक वो आपके साथ काम ना करने लगे। क्योंकि फॉलो अप दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। मैं बताऊं, मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनको मैंने पहली बार प्लान बताया, उन्होंने पहली बार ज्वाइन कर लिया, आज वो भी सफल हैं। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं है, लेकिन ऐसे भी कंसल्टेंट हैं जिनका मैंने पांच बार नहीं, मैंने 5 साल फॉलो अप किया। ऐसे भी कंसल्टेंट हमारे साथ जिनका मैंने 10 साल फॉलो अप किया, 8 साल फॉलो अप किया, 3 साल फॉलो अप किया। तो फॉलो अप एक बहुत बड़ी चीज है। प्लान एक तरफ, लोगों ने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद भी सबसे जरूरी चीज होती है फॉलो अप। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो फिल्म देखते हैं? मैं देखते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फिल्म देखते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, वेरी गुड, चलिए, थैंक यू। जी हाँ, बहुत सारे लोग फिल्म देखते होंगे। जी, वेरी गुड। अब देखिए, शुक्रिया सर, समझ गए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखा। मैं प्लीज कहूंगा अभी मीटिंग के बाद हम लोग हैंड रेज करते हैं, देखते हैं सर, वेरी गुड सर। अब देखिए फिल्मों में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा को रिलेट करूंगा आपके बिजनेस से, आपको भी समझ में आ जाएगा। फिल्मों में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक विलेन होती है, यस और नो? हीरो, हीरोइन, विलेन, उनका परिवार। अब आप कभी ध्यान दीजिए, जब हीरो, जैसे जो हीरो है क्या करता है, हीरो का मेन काम क्या है, जब भी वो जाता है हीरोइन को ढूंढने तो उस पहले पता करता है इसका घर कहाँ है, इसके माता जी क्या करते हैं, इसके पिताजी क्या करते हैं, यानी कि पूरी लेखा जोखा, कौन कौन लोग हैं उसके परिवार में, इसका बर्थडे कब है, यानी हर चीज वो हीरो ध्यान देता है। और बहुत जद्दोजहद, 3 घंटे की फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत जद्दोजहद के बाद हीरो हीरोइन एक होते हैं और विलन की मारपीट करके उसको किनारे कर देते हैं। कहने का मतलब हम जिसका फॉलो अप कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा इसका बर्थडे कब आता है, इसके परिवार में कौन कौन है, इनके माता पिता कौन है, इनके माता पिता क्या करते हैं, इनका घर कहाँ पे है, इनके कौन से क्लोज फ्रेंड हैं जिनके माध्यम से मिलके हम अपना काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि फॉलो अप एक निरंतर प्रक्रिया है। आप ये सोचिए कि आपने किसी को एक बार प्रपोज कर दिया, एक बार आपने कह दिया भैया जुड़ जाओ, और जैसे मैंने अभी परसों नरसों आपको एक लाइन बोली थी कि आप किसी को ऐसे बोलते रहेंगे रोड पे चलते हुए, भैया जुड़ जाओ, मोदी केयर बहुत अच्छा है, जुड़ जाओ बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। वो कहेगा हाँ भैया ठीक है जुड़ जाएंगे, ये अभी इस महीने थोड़ा दिक्कत है, जुलाई में आइएगा, जुलाई में जुड़ जाएंगे। हम जुलाई तक का इंतजार कर रहे हैं बैठ के, यार जुलाई में फला ने बोला है, कभी ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने मीटिंग के पहले ही बताया था, तीसरे सेशन में आपको मैंने बोला था कि आपको प्रॉपर वे में डेमो दिखाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही फॉलो अप में क्या होता है कि फॉलो अप में आपके प्रोस्पेक्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं बताऊं, शिवमंगल पांडे जी हमारे बीच में हो सकता है मीटिंग में हो, जब मैंने उनको इस सिस्टम के बारे में बताया तो मैंने उनके मैरिज एनिवर्सरी के बारे में पता किया, मैंने उनके बर्थडे के बारे में पता किया, मैंने उनको होली, दिवाली, दशहरा, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने उनको विश न किया हो। और 4 साल 3 साल लगातार मैंने फॉलो अप किया। उसके बाद शिवमंगल पांडे जी हमारे सिस्टम में आए
और ज्वाइन करने के बाद भी मैंने लगभग जो है 1 साल और फॉलो अप किया कि उनको एक्टिव करने में। यानी फॉलो अप निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को ज्वाइन करा दिया और आप आराम से अब सो गए, अब तो फला फला सब ज्वाइन हो गए, अब मेरा काम होता रहेगा। ऐसा बिजनेस नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। इस बिजनेस में फॉलो अप, और जैसा आप करेंगे आपकी डाउनलाइन वैसा करेगी। जैसे मैंने श्रीमंगल जी का 2 साल 3 साल फॉलो अप किया, वैसे ही वो अपने प्रॉस्पेक्ट का 2-3 साल फॉलो अप करते हैं। जैसा आपने अपने अपलाइन के साथ किया होगा सेम वैसा आपके साथ होगा। अगर आपने अपने अपलाइन को 2 साल 3 साल दौड़ाया है तो आपको भी उतना आपने अपने अपलाइन को 4-5 बार रिजेक्ट किया, वैसे आपको भी रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी। यानी ऊपर वाला कहता है जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो यहां पर भी वही है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। किसी को आपने बोला बताया तो आपको अपना फॉलो अप स्ट्रांग रखना है। मैंने आज मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। आपका काम है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। अब वो कैसे होगा? आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, आप मेरे को यूट्यूब वीडियोस भेजेंगे, आप मेरे पहले कनेक्ट होंगे। बर्थडे पे सुबह सुबह आप सोचिए, सुबह सुबह पहले तो मैं कहूंगा जितने भी लोगों का आज अगर बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर आज किसी का हैप्पी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन आप सोचिए अगर सुबह सुबह आपके पास किसी का मैसेज आ जाए और आपको हैप्पी बर्थडे लिख के आ जाए और आपका बर्थडे होता, आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके पास मैसेज आ जाए, कैसा लगेगा? तो जैसा आपको फील होगा वैसा ही आप दूसरों को फील कराइए। आप अपने ऐसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट जिनकी बना रहे हैं, जैसे भी कल बताया गया 200 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। मैं आपको सलाह दूंगा 200 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट के साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए, और उनकी अगर मैरिज एनिवर्सरी शादी है तो उनकी शादी भी का भी डेट लिखिए। और आप देखिए जब आप उस पर विश करते रहेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, और जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो फॉलो अप एक निरंतर प्रक्रिया है। और जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो हीरोइन के पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक उसको अपने साथ नहीं ले लेता, वैसे इस बिजनेस में अपनी डाउनलाइन जिसको आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा डायमंड बन सकता है, उसके पीछे तब तक पड़े रहिए, उसको तब तक लाने का प्रयास करिए जब तक वो आपके साथ ना आ जाए। तो इस बिजनेस में जो मैंने सीखा है कि आज अगर मैं अपनी सफलता का एक राज में बताऊं, केवल एक राज, तो मेरा सबसे बड़ा रहा है फॉलो अप। हमेशा निरंतर किसी भी कंसल्टेंट को, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि 90 दिन में लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, 90 डेज। यानी आज मेरी जो परिस्थिति है 90 दिन बाद वो परिस्थिति बदल जाएगी। जो आपका परिचित है जो आज मना कर रहा है, 90 दिन बाद उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यानी आपको उससे लगातार अपने टच में रहना है। आज मैं मना कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं सर मैंने फला को समझाया था उसने दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया या दूसरी कंपनी में चला गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका फॉलो अप स्ट्रांग नहीं था। अक्सर आपने फिल्मों में देखा भी होगा, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आती हैं, आपने देखा भी होगा इस चीज को कि हीरो जो है देखता रह जाता है, कह नहीं पाता है और हीरोइन की शादी दूसरे के साथ हो जाती है। तो ये यही कारण है, आपने किसी को बताया कि मुझे इसको बताना है और पता लगा आप जो है बैठे रह गए, आपने बताया नहीं, आपने प्रपोज नहीं किया, आपने बताया नहीं कि भाई साहब आ जाइए ये सिस्टम बढ़िया है, और कोई दूसरा ने उसको सही तरीके से कन्विंस किया, वो लेके चला गया। तो हमेशा ध्यान रखिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप आजीवन करने की प्रक्रिया है, और फॉलो अप तब तक करने की प्रक्रिया है जब तक आपको ये ना लग जाए ये व्यक्ति मेरे बिना भी अब अपने आप को काम कर। यानी ज्वाइनिंग के बाद भी आपको लगातार अपनी डाउनलाइन से मिलते रहना भी फॉलो अप है। अतुल त्रिपाठी के बारे में बात करूं, अतुल त्रिपाठी जी जब हमारे इस बिजनेस में आए थे तो केवल मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। कहीं कब जब भी मैं उनसे मिलता तो कहते थे नहीं मुझे प्रोडक्ट मैं केवल लूंगा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन लगातार फॉलो अप करते 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 एक दिन उन्होंने अपनी आईडी किसी और मैंने उनके एक दोस्त को ढूंढा। जैसे अभी मैंने बताया फिल्मों में आप हीरोइन के वो करने के लिए एक सहेली को ढूंढा जाता है, वैसे मैंने हीरो को पटाने के लिए एक इनके दोस्त को ढूंढा, और उससे मैंने कहा कि भाई साहब अगर आपका अतुल जी का अगर आप आधार कार्ड मुझे दिला दीजिए तो जान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। उन्होंने कहा सर ये काम क्या है, ये तो चुटकियों में काम है, मैं वो कर दूंगा।
और वो इंश्योरेंस एजेंट थे, उन्होंने अतुल जी का आधार कार्ड मुझे दिया, मैंने अतुल जी की ज्वाइनिंग लगा दिया। और आज उसके बाद जब इनसे मुलाकात किया, उन्होंने बहुत गुस्सा हुए कि मेरी ज्वाइनिंग क्यों आपने लगा दिया, मेरा आधार कार्ड क्यों यूज कर लिया, मुझे नहीं करना है मोदी का। जब मैंने कह दिया मैं केवल सामान इस्तेमाल करूंगा, मैंने कहा भाई साहब जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो अपने कोड पे लिया करिए, मत करिएगा, क्या दिक्कत है। और आज अतुल त्रिपाठी मोदी केयर में एक सफल शख्सियत है, आज एक हीरो के रूप में। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय मैं डर गया होता तो समझिए जो डर गया वो मर गया। लगे रहिए, आपको तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने साथ नहीं ले लेंगे। ये कमिटमेंट लेके चलिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में, मतलब आज तक तो मैं बताऊं मेरे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अगर एक दो लोगों को मैं छोड़ दूं, बाकी सबको मैं जो है 2 साल 3 साल लगातार फॉलो करने के बाद ही ले आ पाया। और सबने शुरू में मना किया, ये काम बेकार है, ये नहीं चलेगा। कुछ लोगों का तो ये कहना था कुछ भी कर लेंगे लेकिन मोदी केयर नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि मोदी केयर की पावर पता चलती गई, मैंने अपना 10,000 रुपए से चेक दिखाना शुरू किया, 2,000 से चेक दिखाना शुरू किया। लोगों ने देखा, अचीवमेंट देखते गए और लोगों ने बाद में एक्सेप्ट किया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कोई अगर एक बार रिजेक्ट कर दे तो फिल्मों वाले हीरो बन के आप उतर जाइएगा फील्ड में कि जब तक मैं अब की बार जीतूंगा नहीं, बहुत बार हार गया लेकिन अब की बार मुझे जीत के जाना है। और जीतना है जब तक हम आपको जोड़ नहीं लेंगे। और जोड़ना ही बहादुरी नहीं है, जोड़ने के बाद 1 साल 2 साल और फॉलो अप करना है उनको डेवलप करने में। जैसे अब एग्जांपल तो बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लेके आना है। अब अपने वास्ता दीजिए, चाहे जिसका वास्ता दीजिए, लेकिन उनको लेके आइए अपने साथ। जब आप उनको अपने साथ ले आएंगे, उनको भी आने लगे। अब क्या ये जो 200 लोग आज 150 180 लोग 200 लोग आ रहे हैं, क्या है? किसी ने एक दूसरे को वास्ता दिया कि आपको मेरी कसम आना पड़ेगा, तो उस कसम की लिहाज रख के लोग आए। किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया कि नहीं आप आइए, पहले कोई आए ना आए आप आइए। आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिना कहे सुबह जो है हम 200 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। ऐसे ही आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी ना 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 कर रहे होंगे और कह रहा ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। अब जो ना ना कर रहे हैं बस उनके साथ आप लग जाइए कि आज आप ना कर रहे हो, कल मैं आपसे हाँ करा लूंगा। और एकदम एज ए हीरो एंट्री करिए, विलन जो भी होंगे साइड हो जाएंगे। कभी कभी परिवार वाले भी विरोधी होते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी होता है, परिवार वाले भी विरोधी हैं। लेकिन आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करिए कि सारा परिवार आपके फेवर में आ जाए। लेकिन आपको निरंतर 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 फॉलो अप करना पड़ेगा। और दुनिया में 10% लोग जो सक्सेसफुल हैं वो 5 बार से ज्यादा फॉलो अप करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 90% लोग जो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं वो केवल 1 से 2 बार फॉलो अप करते हैं, अधिकतम 3 बार फॉलो अप करते हैं। यानी दुनिया में जो लोग फेल होते हैं वो किसी पर्सन का 3 बार से ज्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं। और दुनिया में जो 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं वो 5 बार या 5 बार से ज्यादा फॉलो अप करते हैं। अब आप किस में आना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्वाइनिंग के पहले भी 5 से ज्यादा फॉलो अप और ज्वाइनिंग के बाद तब तक फॉलो अप करना है जब तक वो व्यक्ति अपने पैरों पे न खड़ा हो जाए। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी टीम में मुझसे भी ज्यादा लोग हैं जो मुझसे ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। मैं 8 बजे की मीटिंग में मैं लॉगिंग कर रहा हूं तो पता लगा पहले से लोग हैं। कल 7:30 बजे की लॉगिंग कर रहा हूं तो अमान जी पहले से, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा एक्टिव हैं, जो काम करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको तब तक लोगों को बढ़ाना है जब तक आप इसमें आगे न बढ़ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। बाकी और भी सेशन है, मॉर्निंग सेशन का हम लोग रिव्यू करेंगे, आपकी बातें और जानेंगे। लेकिन आज 3 बातें हम लोगों ने जो सीखा सुबह से लेकर, मैं 3-4 दिन, आज 6ठा दिन है हमारा। तो आपको लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है। प्रॉपर वे में डेमो दिखाना पड़ेगा, आमने सामने बैठ के दिखाना पड़ेगा, अपनी चीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। 10 में 1-2 लोग आपके साथ 100% आ जाएंगे। दूसरा, लोगों को मीटिंग्स और प्रोग्राम में लाना है। गोरा वही आपका मीटिंग और प्रोग्राम ही आपका गोला बारूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। जितना बेहतरीन फॉलो अप होगा उतना बढ़िया आपका बिजनेस है। बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं जो आज आपको दिखते हैं कि ये टॉप पे हैं,
उनसे पता करिए उनका जो है 1 साल 6 महीने 8 महीने लगातार फॉलो अप हुआ है। और अगर उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर लिया है, ये भी ध्यान रखिए, अगर उन्होंने पहली बार में प्लान देखा और ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी उसके अपलाइन ने उनका लगातार फॉलो अप किया, तो दुनिया में 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं कि वो 2 से 3 बार से ज्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं। अब आप किस में आना चाहते हैं, 90% में या 10% पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसी तरीके अपना प्यार बनाए रखें, सीखते रहें, सिखाते रहें, स्वस्थ रहें और अपने लोगों को स्वस्थ रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली फॉलो अप के बारे में। और जो भी कंसल्टेंट इसके बारे में कुछ बताना चाहें आज के प्रोग्राम के बारे में, या सर के कौन कौन से पॉइंट उनको अच्छे लगे, वो जरूर बता सकते हैं और अपना हैंड रेज कर सकते हैं।